अपना प्लान कभी भी किसी को ना बताना। महात्मा बुद्ध का एक गहरा और व्यावहारिक विचार है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक कोई कार्य पूर्ण ना हो उसे गोपनीय रखना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अधूरे विचारों पर लोग सवाल उठाते हैं, बाधाएं डालते हैं और ऊर्जा को विचलित कर सकते हैं। संसार में ईर्ष्या, आलोचना और गलत मार्गदर्शन देने वाले बहुत होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए मौन रहकर कार्य करना और परिणाम से ही बोलना श्रेष्ठ है। ये विचार आत्म संयम, एकाग्रता और सफलता की राह का मार्गदर्शन करता है। महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन आत्मनिरीक्षण, मौन साधना और गहन आत्मबोध की यात्रा रहा है। उनका प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक मौन क्षण और प्रत्येक दृष्टि में छुपा था एक ऐसा अमूल्य रहस्य जो आज भी मानवता को दिशा देता है। अपना प्लान कभी भी किसी को ना बताना। यह कोई साधारण सलाह नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की अत्यंत गहरी सीख है। बुद्ध कहते थे, जो बात मन में है वो वाणी में आने से पहले कई परीक्षणों से गुजरनी चाहिए। यदि मन में उठी योजना, विचार या लक्ष्य को तुरंत बाहर प्रकट कर दिया जाए तो वो ना तो पकता है ना ही परिपक्व होता है। जब तक बीज धरती के भीतर छुपा रहता है तब तक वो सुरक्षित होता है। जब तक उसमें जड़ें नहीं जम जाती, जब तक वो भीतर से तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो वृक्ष बनने लायक नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारे विचार और योजनाएं भी बीज के समान होती हैं। यदि इन्हें समय से पहले किसी और को बता दिया जाए तो या तो वे आलोचना का शिकार बनती है, या ईर्ष्या का, या उपेक्षा का। महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि मौन स्वयं में एक साधना है। ये मौन केवल बोलने से नहीं, विचारों को बचाकर रखने से भी आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को सबके सामने खोल देता है वो अपने ही ऊर्जा स्रोत को कमजोर करता है, क्योंकि जब हम किसी योजना को व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा उस योजना की दिशा में, नहीं दूसरों की प्रतिक्रिया समझने की ओर चलने लगती है। बुद्ध के समय एक राजा उनके पास आया और बोला, मैं भविष्य में एक महान यज्ञ करना चाहता हूं जिससे मेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यज्ञ की योजना की चर्चा करने से पहले तूने यज्ञ को भीतर क्यों नहीं किया? जब तक भीतर का यज्ञ पूर्ण ना हो, बाहर का यज्ञ केवल प्रदर्शन बन जाता है। ये उत्तर केवल उस राजा को नहीं, हम सभी को दिया गया संदेश है। अपने इरादों की चर्चा करने से पहले उन्हें भीतर साधना होता है, क्योंकि जब हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो वे भीतर शक्ति प्राप्त करती है। वे विरोध से बचती है, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहती है और एकाग्रता से संचित होती है। बुद्ध का ये संदेश मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयुक्त है। जब हम अपने लक्ष्य को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो एक आभासी संतोष का भाव हमारे भीतर आ जाता है, जैसे कि हमने कुछ कर लिया हो। ये संतोष असली नहीं होता, पर यह हमारी प्रेरणा को नष्ट कर सकता है। बुद्ध ने बार बार ये कहा कि जो भी व्यक्ति ध्यान में स्थिर होता है वो भीतर की आवाज को सुनता है, ना कि बाहर की। यही कारण है कि बुद्ध के अधिकांश शिष्य भी मौन व्रत होते थे। वे केवल वही बोलते थे जो आवश्यक होता था और अपनी साधना या योजनाओं को केवल गुरु के सामने रखते थे या स्वयं के भीतर रखते थे। बुद्ध ने कहा कि जो अपने भीतर की योजना को समय से पहले बोलता है वो उसी तरह है जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को चूल्हे में रखने से पहले लोगों को दिखा दे कि देखो ये मेरा घड़ा है, ऐसा घड़ा टूट जाएगा। संसार में चारों ओर द्वंद्व है, प्रतिस्पर्धा है, मोह है, लोभ है और ईर्ष्या है। इन सब के बीच यदि आपने अपनी योजना खोल दी तो आपके शब्दों को शांति से नहीं सुना जाएगा। उन्हें या तो तोड़ा जाएगा या उनसे तुलना की जाएगी। इससे आपकी यात्रा रुक सकती है। बुद्ध की इस शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं उनका जीवन है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने मौन साध लिया और अंधकार में चल पड़े, भीतर की रोशनी की ओर। यदि वे इस यात्रा की घोषणा करते तो कौन उन्हें जाने देता? कौन उनके विचारों को समझता? कौन उन्हें बिना बांधे जाने देता? पर बुद्ध ने अपने मौन से सिद्ध कर दिया
कि सच्ची योजना वही है जो भीतर पके और बाहर तभी आए जब वो फल बनने लगे। यही कारण है कि जब वे वर्षों बाद बोधिसत्व बनकर लौटे तो वे शब्दों के नहीं उपस्थिति के प्रतीक बन गए। उनके विचारों में शक्ति थी क्योंकि वे भीतर साधे गए थे। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी प्रचार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मैं बुद्ध बन गया। उन्होंने तो कहा मैं जाग गया, और ये जागरण भीतर के मौन में ही संभव था। आज के युग में हम अपनी योजनाएं सोशल मीडिया पर बता देते हैं, मित्रों से साझा करते हैं और हर किसी की राय लेने लगते हैं। ये प्रक्रिया हमें भ्रमित कर देती है, अदैती है, हमारी योजना की मौलिकता को छीन लेती है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा का निर्णय आत्मा से ही होना चाहिए, दूसरों के दिमाग से नहीं। यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो उसे अपने भीतर रखिए। समय आने पर वो संकल्प स्वाभाविक रूप से फलेगा। बुद्ध ने इस विषय में एक और कहानी सुनाई थी। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हमें अपने विचार मित्रों से साझा नहीं करने चाहिए? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे मित्र सच्चे हैं और तुम्हारा विचार पक चुका है तब कह सकते हो, पर यदि विचार अभी अंकुर है और मित्र केवल दर्शक हैं, तो उन्हें बताना केवल बीज को हवा में उड़ाना है। ये उत्तर केवल रिश्तों पर नहीं, समय और परिपक्वता पर भी प्रकाश डालता है। बुद्ध की शिक्षा हमेशा इस बात पर केंद्रित थी कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी शक्ति पहचानो और जब तक पूर्ण ना हो जाओ तब तक मौन रहो, क्योंकि मौन में ही शक्ति का संचय होता है। बुद्ध का जीवन एक साक्षात उदाहरण है कि कैसे मौन योजनाएं ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती है। उन्होंने कभी भी अपने अगले कदमों की घोषणा नहीं की, ना ही अपने इरादों का प्रदर्शन किया। उनकी यात्रा भीतर की थी और यही कारण है कि वो विश्व की सबसे बाह्य प्रभावी यात्रा बन गई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं धर्म प्रवर्तक बनूंगा, पर वे बन गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लाखों को मार्ग दिखाऊंगा, पर वे बन गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने केवल एक बात पर ध्यान दिया, भीतर सच्चाई होनी चाहिए, बाहर दिखावा नहीं। यही है बुद्ध की शिक्षा का सार। अपना प्लान किसी को मत बताओ जब तक वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा ना बन जाए। महात्मा बुद्ध ने जो मौन साधा वो केवल वाणी का नहीं था, वो आत्मा का, चेतना का और कर्म का मौन था। और इसी मौन में उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझा। और जो व्यक्ति जीवन के सत्य को मौन में समझता है वही जानता है कि शब्दों में कितनी विकृति है और मौन में कितनी शक्ति है। और जब बुद्ध कहते हैं कि किसी को अपना प्लान मत बताओ, तो वे केवल एक सांसारिक सुझाव नहीं दे रहे होते, बल्कि वे एक गहन आत्मिक निर्देश दे रहे होते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी योजना किसी और के सामने रखते हो तो उस क्षण तुम उसे आंशिक रूप से खो चुके होते हो, क्योंकि वो योजना अब केवल तुम्हारी नहीं रह जाती, उसमें अब बाहरी दृष्टियों की परछाइयां पड़ चुकी होती है और हर परछाई एक भ्रम लाती है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि आत्मबोध की राह पर चलने वाला साधक पहले मौन बनता है, फिर साक्षी बनता है और अंत में मुक्त बनता है। लेकिन ये मौन केवल वाणी का नहीं है, ये अपने भीतर के संकल्पों को भी बचाकर रखने का मौन है। ये मौन उस जड़ के समान है जो वृक्ष को पकने तक जमीन के भीतर रखती है। कोई भी वृक्ष ये नहीं कहता कि मैं फल देने वाला हूं,